अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बारिशों का स्पेल जो है वो दोबारा से आ गया है पंजाब भर में, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बारिशें होंगी इंशाल्लाह रहमत की होंगी, इसमें हमें वो खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। एक आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त है कि आप लोग इस वक्त पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। हमें पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, जब वीडियोज़ आती हैं दिल करता है कि आप जो है वो वहाँ पे जाएँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल इस मौसम में वहाँ मत जाएँ। थोड़ी सी बारिशों को ख़त्म होने दें, मानसून के स्पेल को ख़त्म होने दें, उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और बिलीव मी और नॉट, माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग यू एट ऑल। आपको बिल्कुल पहाड़ नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में गए, खुदा ना खास्ता खो गए, तो फिर आपको कौन ढूंढेगा। इसलिए बड़ी अच्छी ये बात है कि आप सैर व तफरीह के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन जान से अजीज़ कोई चीज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत आपके पास है। आपके घर वाले परेशान होंगे, लड़ झगड़ कर अगर आपने घूमने फिर नहीं जाना है तो मेरी भाई क्या ज़रूरत है ऐसे घूमने फिरने का। अच्छा, एक माँ होती है, ठीक है, और वो माँ जो है वो 4 रोटियाँ बनाती है, ठीक है, और उसके 4 बच्चे होते हैं। वो माँ कहती है कि 4 रोटियाँ जो है मेरा बच्चा खा ले, ये आप लोग खा लो, मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी। आप वो वाली माँ बने, ये ना कहे कि आप मैं कुछ नहीं खाओगी। आप वो माँ बने जिससे 4 रोटियाँ बनाए, बच्चे अगर 4 रोटियाँ खा ले तो आप पिज़्ज़ा मंगवा लें। सो यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस। ये मैंने बड़े मजे की एक मिसाल आज पढ़ी कहीं पे और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आज का मौजू ये है कि किस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे लिए मुस्बत साबित भी होता है और कभी कभी मनफी भी हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उससे आपके बच्चे तहजीब सीखते हैं, आपके बच्चे तमीज़ सीखते हैं, आपके बच्चों के अंदर वो शऊर, वो मैच्योरिटी वो आ जाती है जो आपके बड़ों के अंदर होती है। ना कि सिर्फ ये, बल्कि वो घर को जोड़ कर रखते हैं। खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई हो जाए तो मुदाखलत होती है, लेकिन ये मुदाखलत कहीं कहीं नेगेटिव भी चली जाती है। वो मुदाखलत नेगेटिव इस तरह चली जाती है, कभी कभी 2 लोग अपना मसला खुद हल करना चाहते हैं, लेकिन जब तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सारी चीज़ें पता लग जाती है और आपको लगता है कि ये तो बात मेरी बहुत पर्सनल थी और ये बात इनको क्यों पता चली। इससे हसद भी बढ़ती है, इससे जेलसी बढ़ती है। अगर घर में एक से ज़्यादा बहुएं हैं, एक से ज़्यादा बहन भाई हैं, तो हसद और एनवी बहुत ज़्यादा उसमें वैलिड होती है। हलीमा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में यस कलेक्टिविज्म भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी ये अक्रॉस द लाइन भी चला जाता है कि आप हसद करना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या हो गया है, ये उसके साथ ज़्यादा कर रही है, काम ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। या कभी कभी बेटों में हो जाता है कि मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, ये कम दे रहा है, तो ये उसके साथ ज़्यादा प्यार हो रहा है। ये हमेशा एक इंसानी फितरत है। डू यू थिंक इट इज़ हाउ द डायनामिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली इज़? अच्छा, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते थे और मैंने और बहुत सारे लोगों को, मैंने वो फ्लेवर जो है बचपन में नहीं देखा और अच्छी बात है नहीं देखा। मैंने हमेशा ये देखा कि मेरी जैसे ख़ानदान में जो ख़वातीन होती हैं उनकी आपस में नहीं बना करती थी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मेरी अम्मी की तो, मेरी माँ की तो कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, मेरी माँ की तो कभी किसी के साथ हार्श टॉक नहीं हुई, तो रीज़न क्या है। तो काफ़ी दफ़ा बातें वगैरह करने में भी हम इस नतीजे पे पहुँचे कि क्योंकि साथ में नहीं रहा जाता, कभी कोई अनबन हो भी जाती है, कभी कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, तो उसे ये सोच के दरगुजर कर दिया जाता है कि थोड़ी देर की मुलाकात है, उसके बाद फिर दोबारा पता नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मुलाकात होगी, तो उसको जो है वो लेट गो कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सीख लिया कि इन रिश्तों में थोड़ा सा गैप जो है ना वो कभी कभी जरूरी भी होता है। अच्छा, पेरेंट्स से मैं गैप नहीं कहूंगी, अगर लड़के के पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं या लड़की के पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी नानी को भी हमारे साथ रहते हुए देखा और बहुत बहुत लंबे अरसे के लिए रहते हुए देखा। मैं पेरेंट्स से गैप की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिबलिंग्स से गैप की बात कर रही हूँ, क्योंकि सिबलिंग्स के साथ आपका बॉन्ड जो है वो तभी अच्छा रहता है जब आप एक दूसरे के साथ थोड़े वक्फे पे चले जाते हैं, फिर आप कभी कभी मिलते हैं, फिर आप अपनी उन चीज़ों को याद करते हैं, तो ये उनके बारे में कदर भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये जो चीज़ आपके पास हर वक्त मौजूद रहती है, एक खिलौना भी जब एक बच्चा एक खिलौना उसको आप लेकर देते हैं तो वो हर वक्त जब उसके पास, वो जब दुकान पर होता है वो उससे दूर होता है तो उसे बहुत पसंद आता है। जैसे ही वो उसको मिल जाता है उसको उसकी कदर पहले दिन बहुत ज्यादा होता है, सेकंड डे उसको आदत होती है, थर्ड डे वो कहीं ठुड्डे मार रहा होता है, वो कहीं साइड पे पड़ा होता है। इसी तरह एक इंसान की फितरत है कि कुछ चीज अगर आपको ज्यादा मिले तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन हलीमा
रहे हो हुमायूं। जिस तरह आपने इंटरफेरेंस की बात की ना कि इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उससे तो मुझे लगता है कि जो भी लोग करीब करीब रहते हैं वो एक दूसरे को अपने आप को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि ये आपका डोमेन है। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का बच्चा है, मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं ये बात कह सकती हूँ, मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, हम इनके अच्छे बुरे में साथ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस तभी नहीं होगी जब आप दूर दूर रहेंगे। जब आप साथ रहेंगे तो इंटरफेरेंस आप जितना मर्जी कोशिश कर लें कहने की कि आप इंटरफेयर मत करें, खुदारा आप गलत बातें मत सिखाएं, तो वो हर बात जो है वो सीखी तो फिर देन अगेन आई विल से कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को फ्लेवर ऑफ नाना दादी भी मिले, बच्चों को वो पैटर्नल और मैटर्नल का दोनों का प्यार भी मिले, और येट अगेन आप अपने फैसले खुद भी कर सके, कि इंडिपेंडेंट लाइफ भी आप गुजार सके। आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हलीमा, आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपको बताने ही चाह रही हूँ कि ये कलर जो है ना इन हुआ है बहुत ज्यादा, ट्रेंडिंग हुआ है बहुत ज्यादा। मैं कलर। आज ये सुबह मेकअप रूम में थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। मैं मेकअप रूम में बात कर रही थी, हाँ आप दोनों के ज्यादा कलर नहीं। मैं मेकअप रूम में बात कर रही थी कि मेरी जो बहन है जिससे मैंने कपड़े उधार लिए हुए हैं, वो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो जिंदगी में इस मोड़ पे आ जाएगी कि मैंने उस दिन उसकी अलमारी से कहा जो मर्जी जो है ना ले लो, ठीक है। तो मैंने उसकी अलमारी खोली और ज़ैनब उसकी अलमारी में जो कपड़े थे ना वो इस तरह थे कि वाइट, ऑफ वाइट, लेमन, डार्क येलो, पर्पल। Why the hell are you acting this way? Literally. क्यों बात पहले भी? नहीं उस वक्त ये नहीं थी। अच्छा हाँ। और इस तरह से वो कपड़े लगे हुए थे कि मैं हैरान रह गई। सेम कलर के पुरानी बात ही बताई कि पहले वो कैसी थी। मैं यही कही थी कि पहले वो ऐसी थी कि यहाँ पे अगर कोई चीज पड़ी भी हो ना तो और मामा उसे कहेंगे बेटे ये उठा लो, तो वो कहेगी कि आयशा उठा लेगी या हलीमा उठा लेगी, और उसके ऊपर से गुजर के चली जाती थी। पहले वो ऐसी थी और अब शादी के बाद तब्दील हुई है कि नहीं, वक्त लिया उसने? कुछ चीज़ों में फौरन हो गई थी, नीटनेस में फौरन हो गई थी, बिकॉज नीटनेस पहले उसको हमारी वजह से मिल जाती थी, फिर जब उसको नहीं मिल रही थी शादी के बाद तो फौरन क्विकली बहुत नीट, बहुत साफ ड्रेसिंग ये वो। लेकिन खाने पकाने में आमना खाने पकाने में well done भाई, you have progressed in your life। आपके पास दोबारा वही सवाल लेकर आऊंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये कहीं ना कहीं मनफी भी चला जाता है? डज इट गो डिट्रैक्ट समटाइम्स? कैसे मैटरनल पैटर्नल का प्यार देना भी है और आपने अलग इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजारनी है? क्या मंजिलें बदलने से भी चीजें हो जाती है? मंजिलें वो वाली नहीं, एक ऊपर वाली मंजिल नीचे वाली मंजिल की बात कर रहा हूँ, तो मंजिलें तो बदलती ही होती हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि वो प्यार भी देना है, ये दोनों का रास्ता कैसे निकालें? दोनों का आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ, अब मैं सेपरेट रहती हूँ, लेकिन उन्हें दादा दादी का भी प्यार मिलता है और नाना नानी का भी प्यार मिलता है। वो जितने दिन मेरे बच्चे नाना तो है नहीं, नानी के पास अगर रहना चाहें तो वो रहते हैं जितना उनका दिल होता है, और अगर वो दादा दादी के पास भी रहना चाहें तो वो वहाँ भी रहते हैं। तो मैं उनको दूर नहीं करती, लेकिन जो मसले मसाइल हैं वो कहते हैं ना कि किचन को अलग होना चाहिए, हर औरत का अपना सेपरेट किचन होना चाहिए। तो इसके साथ मैं एग्री करती हूँ। मंजिलें अलग कर लेने से भी मसाइल खत्म नहीं होते। देखो, अगर किचन अलग हो, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने खवातीन से सुना है कि किचन अलग हो जाना चाहिए। किचन अगर अलग हो तो अगर मंजिलें अलग हो कि आप लग रहे किचन आप दोनों का सेपरेट हो, क्या बहुत सारे मसाइल एलिमिनेट हो जाते हैं? क्योंकि किचन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खातून उसे अपनी समझती है। बहुत सही हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे बहुत सारे रह भी जाते हैं, बहुत सारे रह भी जाते हैं। लेकिन इससे मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी कि बहुत सारे हो जाते हैं खत्म। जिन्होंने मसला क्रिएट करना होता है वो कभी भी बिल्कुल, मैं इसको एग्री करती हूं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने किचन अलग करके भी देखा, लेकिन फिर ये बात हो गई कि हमने तो आज दाल बनाई थी, खुद इसने बनाया था कढ़ाई गोश्त, ठीक है, और हमारे बेटे के वैसे से बनाया था ना, क्या था अगर इतनी सी कटोरी डाल के एक बोटी ही डाल के दे देती, ये चीज भी मसला जो है ना वो शुरू हो जाता है, वो नेक्स्ट मसला शुरू हो जाता है, वो उस पे खत्म नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि हाँ सेपरेट रहना अच्छा है, क्योंकि जो दूर के ढोल जो है ना वो सुहाने होते हैं, तो आपको दूर ही रहना चाहिए। और वो ज्यादा हाँ दूर रह के सेपरेट रह के भी एक अलग मसाइल होते हैं, लेकिन वो वैसे मसाइल नहीं होते जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे। मुझे वो लोग बहुत छोटे लगते हैं, ये मैं ऑन एयर कह चुका हूँ और ऑफ एयर भी कह चुका हूँ। जो लोग खाने पे तनकीद, खाने को गिनते हैं और खाने के बारे में कहते हैं कि इसने इतना खा लिया, इससे इतना। I find them the cheapest people in the world. खवातीन की दिन के 24 घंटों में से मैं कहती हूँ जिन घंटों में वो सोती हैं, उसके अलावा जिन घंटों में वो जागती हैं,
खवातीन 90% सिर्फ खाने की डिस्कशन करती हैं। ये खाना बना लो, ये इसको पसंद है, ये खाना खा लो, Question ये ही खाना होता फेंक दो, उठते ये साथ, खाना हाँ। काम वाली को दे दो, इस खाने में ये मसाले डाल लो, ये खाने में इसमें इतने मटर डालो, इसमें इतने बिल्कुल सही कह रही हैं। लिटरली Really? खवातीन सिर्फ ये बातें Really? सिर्फ खाने की बात। अच्छा, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो आज अधूरा है, मेरा मौजू का जो डिस्कशन है वो थोड़ी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर वो जॉइंट फैमिली के बड़े मौजूद नहीं है। सो मैं आज आपसे चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप हमें कॉल करते हैं, जैसे जायदा आंटी है, आमना है, दे आर इन दैट सिनेरियो एट द मोमेंट, कि वो बता सकते हैं कि एज स्टेक होल्डर वो क्या कहते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबके साथ रहने में बरकत है, मोहब्बत है, प्यार है, उस तरह भी रहा जा सकता है। मेरी वालिदा रही, बहुत सारे लोग रहे, मेरी नानी रही, अब क्या मुख्तलिफ हो गया है, अब क्या तब्दील हो गया है? क्या अब औरतों और लड़कियों को और बहुओं को ये लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अब वो खुद मुख्तार हो गई है, उन्हें किसी की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है? अब एक छोटी सी नसीहत भी उनको लगेगा कि ये मेरे मामले में दखल अंदाजी करिए, क्या ये बात भी? क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख भी तो मैंने देखना है। बना क्या रही है? आप सही कह रहे हैं। आज हम चिकन पराठे बना रहे हैं। चिकन पराठे बना रहे हैं। आई थिंक आई वुड लव टू हैव दैट। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। आज आप हमें बताएंगे आपको क्या लगता है, जुड़ के रहने में बरकत है या अकेले रहने में बरकत है? लेकिन क्या अकेले रहने में भी आप जुड़कर नहीं रह सकते? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा सा ब्रेक, वापस आके बात करेंगे इस बार। म्यूजिक। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। म्यूजिक चलाया मैंने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें कहा है, कहते हैं कि आपने जॉइंट फैमिली को लेके चलना है और उसमें आपने यूथ को लेके चलना है। मैंने कहा हो जाए ये सब कुछ, आज हो जाए ये सब कुछ। अच्छा, और इसको कर देते हैं। जो हम बात कर रहे थे उसमें एक लास्ट पॉइंट जो है वो बात करने के बाद हम लोग जो है वो अपने टॉपिक की तरफ जरूर बढ़ेंगे। लेकिन क्यों परेशान हो तुम जॉइंट? हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी, मैं बता रही हूँ जितने भी बुजुर्ग शख्सियात इस वक्त हमें देख रही हैं या वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब उनके बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, वो भी अपना कॉल करके इसमें इनपुट देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम तीनों उस चीज़ को नहीं समझ सकते जिस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग बेहतर उस चीज़ को जानते हैं। मुझे एक चीज़ लगती है हुमायूं, जिसपे मुझे अपने माँ बाप से भी दिल पे इख्तिलाफ लगती है। हाँ, जिसपे मुझे अपने माँ बाप से भी इख्तिलाफ है कि जब भी किसी भी जगह पे आपके बच्चे के साथ ज्यादती होती है ना, तब आपको सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। ये मुझे अपने पेरेंट्स से भी इस चीज़ से ना है कि मेरे बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसमें अपना कोई पॉइंट नहीं। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे यार कोई बात नहीं, बच्चों की खैर है, बच्चों की खैर नहीं है, वो आपके बच्चे की सारी चीजों ये कब से तुम्हें लग रहा है? जब से तुम्हारी अपनी औलाद हुई है तब से, उससे पहले से तुम्हें लगता था? नहीं लगता, तो उससे पहले से था, लेकिन अब ज्यादा लगता है। अब मैं उस चीज को समझ सकती हूँ, तो अब ज्यादा लगता है, लेकिन उससे पहले भी लगता था कि जब भी आप ये देखें, बहुत सारे घरानों में ना क्या होता है, बच्चों के साथ भी ना वो होता है, ये बच्चा ज्यादा फेवरेट है, ये कम फेवरेट है, ये है, ये है, ये वो है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर जब भी अपने आप के बारे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की हर एक सिर्फ जो है ना किसी न किसी इंसान में मौजूद होती है। मुझे लगता है शायद मेरे अंदर कोई ना हो। मैं तुम्हें इस बात की जवाब दूं जो तुमने कहा? जी जी जरूर। इसका सिर्फ एक जुमले में जवाब है, जो तुमने कहा कि माँ बाप को कर देना चाहिए। याद रखना हलीमा, ये बहुत बड़ा सबक है, हर जंग लड़ने वाली नहीं होती है, हर जंग लड़ने वाली नहीं होती। अपने लिए नहीं होती, अपने लिए आप शायद लेट गो कर नहीं नहीं, कुछ जंगें होती हैं वो आप खामोशी से उससे अपनी जीत का ना झंडा गाड़ देते हैं। अल्लाह, मंसूर वाली बात मत क्या करो। कुछ जंगें ऐसी होती है और मैंने देखा उसका बड़ा अच्छा। अब आपसे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में तो बात करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में करेंगे, लेकिन आवाम जानना चाहती है आप क्यों अगेंस्ट हैं इसके? मैं तो बता चुकी हूँ, मैं नहीं रही उस चीज में, तो मैंने उस चीज को देखा कि ना रहना। आप हैं क्या? मैं तो हमेशा से हूँ। तो क्यों अब आप उसको फेवर नहीं करती? क्योंकि मैं हमेशा से उसके अगेंस्ट हूँ। मैंने देखा है कि मेरी अम्मी ने बड़ी अच्छी जिंदगी जो है वो गुजारी है। आपने घर भी जाना है? मैं रोज घर जाती हूँ। ये पीछे से कह रहे मैं तो ठीक है। इंटरव्यू खत्म हुआ है ना, इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं सीधा करती। अच्छा इंटरव्यू खत्म हुआ। अच्छा इससे पहले असद भाई बात कर रहे थे, मुझसे नहीं कर रहे थे यकीनन, वो हलीमा से कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं
वो क्या वो बेचारे करें, क्या वो तो नहीं करें, जा वो कहाँ सकते। जाए? लेकिन बहुत अच्छी बात थी, तो मैंने कहा इसको एड्रेस जरूर कर दूं कि मैं पहाड़ी इलाके से हूं, तो हम क्या करते हैं, आपका कोई ना कोई बहुत करीबी जानने वाला शहर में होता है, तो आप इस टाइम पर उनके घर में 10-15 दिन तो किसी घर में, और ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, इसके लोग बहुत ऐसे कनेक्टेड होते हैं, बेशक दूसरों की जड़ें काट रहे हो पीछे लेकिन सामने सामने वो ऐसे होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। तो वो जुड़े हुए लोग हैं, वो आ जाते हैं 10-15 दिन आप किसी घर पे रुक ले, जान ज्यादा अजीज है, ये आप 10 महीने के लिए घर ले ले, और बहुत सारे लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो कर ले, या आप ऐसी जगहों पे मुंतकिल हो जाए जहां पर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, जहां पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा नहीं है, या आपने कसम खाई हुई है कि जहां लैंडस्लाइडिंग होनी है उसी के नीचे चबूतरा लगाना है, नहीं ना, तो फिर एहतियात करें जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हमारे पास बहुत प्यारी हमारी जो पेटी बहन है वो आज आई हैं, क्योंकि मैं और हलीमा का भी ताल्लुक मीडिया से है, इनका ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है। हलीमा ने जर्नलिज्म पढ़ा भी है, बट मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, बट स्टिल आई वाज इन ऑल दैट ऑ। अनीला बशीर एक बासलाहियत और तजुर्बाकार जो है वो सहाफ़ी है, मेज़बान भी रही है, डिजिटल मीडिया के साथ भी ताल्लुक रहा है आपका, और ना कि सिर्फ ये, आपने रेडियो पाकिस्तान में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, आपने बहुत सारे अखबारात के साथ भी काम किया है, आप यूट्यूब चैनल्स के साथ भी आपने काम किया है, डिजिटल और मैनुअल दोनों का टेस्ट और फ्लेवर आपके पास मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अनीला बशीर। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आजकल हमारे साथ हो रहा है, हमारे गेस्ट हमारे साथ ना रंग मैच करके आ ये मैं ये ऑफर में भी कही थी कि हम तीन तो बिल्कुल सेम हो गए। प्लीज प्लीज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने तो स्क्रीन पे भी आपको देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आप जब अपने आप को स्क्रीन पे देखेंगी तो आप भी बहुत अच्छी लगेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं इन दोनों का कोई कमाल ही स्क्रीन तो आपको पता ये हम भी जानते हैं कमाल किसी और का है। ये तो आप मान की बात है, मीडिया से हूँ। आप कह देती ना ना ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत। नहीं, देखो कभी कभी ना इंसान जाहिरी तौर पर शायद समझते हैं बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन जब आपका इनर भी हो ना खूबसूरत, तो आपकी दोनों चीजें जब मिल के सामने आती है ना, तो फिर मीडिया पे भी हर चीज हर जगह आपको नजर आती है। एग्रीड। मुझे सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछेंगे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला, ये आप मुझे बताएं आप किस हक में हैं। हक में नहीं कहूँगा, अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी शादी हो जाती है, आप जाती हैं, तो क्या आप डिमांड करेंगी कि मैंने एक अलहदा घर में रहना है, और इसकी वजूहात क्या होंगी? इसलिए क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, बैकग्राउंड ऐसा था कि नहीं, आपको लगता है ज़रूरत इससे पहले कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे पहले मुझे इज्जत से अलग हो जाना चाहिए? देखिए, मेरी शादी हुए बहुत अरसा हो गया, और मैं जब मीडिया में थी तभी मेरी शादी हुई, और मेरे इन लॉज नहीं थे, मतलब ससुर सास नहीं थे, लेकिन बाकी लोग थे, और मैं जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ। लेकिन वही काफी, लेकिन नहीं, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिली उनकी तरफ से, इस तरह से कि मैंने मतलब जॉब भी की, साथ साथ शादी भी चली, और ये कि अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी इस तरह की रख ली कि मेरा जो फैमिली टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन होता क्या है कि इसके बावजूद भी कभी कभी आपको स्टेप बैक करना पड़ता है, आपको उस जगह से निकलना पड़ता है, तो हम हो गए, सेपरेट हो गए, मैं अब अलग रह रही हूँ। अनीला, बैलेंस करने के लिए, अगर जॉइंट फैमिली में भी आप रहते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या चुप का ताला ही एक तरीका है बहू के लिए? नहीं, ये चीज नहीं। और अगर वो बोलेगी तो बदतमीज? देखें, आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपके साथ जिनका वास्ता पड़ा है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। आप देखिए, हमारी बहुत सारी मीडिया पर्सन्स भी ऐसी हैं जो ऐसे फैमिली सिस्टम से आई हैं जिनको बहुत सारे मसाइल का सामना, और हमने मीडिया पे देखा उनको कि किस तरह से उनके केसेस जो हैं वो आए, क्योंकि बहुत अरसा वो खामोश रहीं, और जब बात हद से गुजरी तो फिर उनको बताना पड़ा मीडिया पे आके, तब जाके उनको जो है वो रिलीफ मिला कुछ वहाँ से। तो ये अनीला, आप जॉइंट फैमिली में रही हैं, तो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं। अनीला, क्यों ये हमारे माशरे में ये होता है कि आप उम्र में बड़े हैं आपकी सास हो गए, आपके वालिदैन हो, कोई भी हो गया, वो आपसे बात ही शुरू इस तरह करते हैं, तो मैंने कहा था ये नहीं करना और ये नहीं हो सकता, और अगर आप वापस जवाब दें तो आप बदतमीज हैं, और नहीं देंगे तब भी, और अगर आप नहीं देंगे आप तब भी बदतमीज हैं। सो हमारे यहाँ टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ घर से बाहर क्यों है? हमने क्यों कह दिया अगर बड़ा गलत भी कहेगा तो वो सुनना है, बड़ा अगर आपसे बदतमीजी भी करेगा तब भी सुनना है? क्या ये रिस्पेक्ट में आता है कि आपका बड़ा जो कुछ कर, जिस तरह भी बात करो जिंदगी में, कभी उसने आपको इज्जत ना दी हो, और वो कहे कि नहीं मुझे तो इज्जत चाहिए, तुमने मुझे इज्जत क्यों नहीं दी? देखिए, वालिदैन की हद तक तो मैं कहूँगी कि अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं, और अगर आप उनको उस तरह से जवाब नहीं देते जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये आपकी फरमाबरदारी है।
लेकिन आप उनकी हर गलत बात को मान रहे हैं तो ये फर्माबरदारी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप गलत है, लेकिन बताने का तरीका, अगर एक हम हमेशा कहते हैं अगर एक बंदा शाउट करे और दूसरा भी करना शुरू कर देगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता ना भी हो, दोस्त भी हो आपस में, तो क्या वो बात ख़त्म होगी? कभी नहीं होगी। तो आप जब किसी बड़े ने आपको कोई बात समझाई, हो सकता है उनका तजुर्बा कुछ और कह रहा हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, क्योंकि आप अभी बाहर से हैं, वो अब घर में रह रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनको नहीं पता बाहर के चैलेंजेस क्या हैं। तो ये जो चीजें, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा उनका तजुर्बा और आपका एक्सपीरियंस, उनका उर्दू वाला तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस होगा अंग्रेजी वाला, इट्स एक्चुअली लाइक दैट, ये है ऐसे ही है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत सियाने हो गए हैं, क्योंकि हम हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास हर चीज़ की एक्सेस, हम पूरी दुनिया का हमें पता है, लेकिन एक हमें अपने घर का नहीं पता। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपका जो है ना इख्तलाफ शुरू होता है, और ख़त्म भी हम कर सकते हैं अगर आपको लगता है। देखिए मैं क्योंकि ख़ुद तो नहीं रही ज़्यादा अर्सा जॉइंट फैमिली में, लेकिन मेरे क्योंकि पेरेंट्स रहें, और हलीमा आप वाली बात कि मैं भी एग्री करती हूँ कि जब आपको लगता है कि आप लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, और पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए, निकल देने भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए। आपने ये ना कहा कि इसके दरवाजे से बाहर की तो आपकी कथा कलामी। देखा है कि कौन है जो अपने दिल के फफोले फोड़ आए है यहाँ पे? मैंने कौन से जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, वैसे मैं घर दामाद बन सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है एक जगह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। आई कैन बी घर दामाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब कुट पढ़ लिया आपने तो आगे चले। आप बताइए कुट क्या होता है? जी घूंट को कहते हैं हम कुट कहते हैं, हम घूंट पहाड़ी में कुट, हम घूंट नहीं कहते, हम भी घूंट ही कहते हैं उर्दू में। आप अपने साहिवाल में बताएं क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? आप लोग क्यों अटैच नहीं है फखर साहब? क्यों आप लोग साहिवाल से इतना ताल्लुक नहीं बनाते? आप लोग क्यों इतना दूर रहते हैं? उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो घर में जिस ज़बान का इंतखाब करते हैं वो उर्दू है, और मेरी अम्मी को भी पंजाबी बोलनी नहीं आती, इसलिए हमें नहीं आती। या वैसे फखर भाई, मैं तो साहिवाल वालों से बड़ा हो रहा है कि अपने मेरी मामा साहिवाल की नहीं है भाई, उनको नहीं आती। अपने गाँव के साथ आप लोगों ने कोई अटैचमेंट नहीं रखी हुई। आपको, आप मुझसे पूछे, आप बताए क्या कहते हैं घुट को साहिवाल वाले? घुट घुट पर ले तो घुट पर ले। चले जी, कमिंग बैक टू यू, आपसे सवालों मीडिया, जी बिल्कुल, मीडिया के हवाले से सवाल करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं, जैसे अभी उनको समर ब्रेक्स भी हुई होती हैं, तो उनका बेसिक जो होता है कंसर्न वो ये होता है कि अगर हमने आगे जाके मीडिया में जॉब करनी है तो समर ब्रेक्स में हम थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू कर दें ताकि हमें नोहा हो जाए। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो से ही अपना आगाज़ करते हैं। मैंने तो रेडियो नहीं किया, मैंने तो टेलीविज़न से ही अपना बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन जो बच्चे रेडियो पे इंटर्नशिप्स वगैरह करना चाहते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हासिल की जा सकती हैं? आपके घर पे आके तो कोई नहीं बताएगा कि रेडियो पे आप आ जाएं और इस तरह से काम करना शुरू कर दें। खुद जाके किससे मिलें, किस तरह से, क्योंकि आपने वहाँ से अपना आगाज़ किया, तो थोड़ा सा गाइडलाइन जो है वो आपने देनी है कि रेडियो से अपना आगाज़ किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा देखिए, किसी भी मीडियम में जब आप काम करना चाहते हैं ना, तो उसकी जो बेसिक्स है ना, पहले आप उनको समझें, और समझने से मुराद ये होता है आप देखें, आप सुने। अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, अब दौर किसका है? सोशल मीडिया का है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद इतना आपको जॉब्स का नहीं मिलेगा। अखबार तो खैर अब बिल्कुल कोई काम नहीं है, वो लोग जो है अखबार वाले वो तो फार, क्योंकि और दूसरा ये कि हमने जो नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है ना हमारे मीडिया में, जो नई चीज़ें आई, हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया। उसकी वजह से हमारे जो मीडिया पर्सन है, ख़ास तौर पे जो डिजिटल वाले हैं ना, जो प्रिंट वाले हैं, वो बहुत पीछे रह गए। तो नई जो हमारी नस्ल है जो अभी मीडिया में आना चाह रहे हैं, जो एजुकेशन भी इसकी हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एकदम जाते ही हीरो बन जाएंगे वहाँ पर और आप मीडिया में आ जाएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत बेसिक चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी, और बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रेडियो का इंतखाब करें, आप अखबार का इंतखाब करें, थोड़ा अर्सा काम ज़रूर करें इन लोगों के साथ। अच्छा, रेडियो में आने के लिए आपको क्या करना है? एक तो आपकी लिसनरशिप ज़रूरी है। आप सुने, आप बार बार सुने लोगों को, वो किस तरह बोलते हैं, वो लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह करते हैं। मैंने वॉइस ओवर का काम भी किया है, और उसके लिए जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो मुझे इस वजह से सिलेक्ट किया गया था कि इनका जो स्टाइल है ना बोलने का, वो PTV वाला है।
आप ये देखें, आपके बोलने के अंदाज से आपको पता चल जाता है कि आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा होगा। तो आपकी वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, आपका एक्सेंट भी होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको लिखना आना चाहिए कि आपने क्या कहानी कैसे बनानी है, किसी भी चीज़ पे आपने बात करनी है, आपने कैसे लिखना है, आपने उसको कैसे बयान करना है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इन मीडियम्स पे काम करके, सिर्फ एजुकेशन से भी नहीं होगा जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आपके जितने भी स्टेशन हैं आप वहाँ जाएँ, आप रेडियो आपके करीबी जितने, अब इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, रेडियो पाकिस्तान भी है, इसके अलावा FM के बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। आप जाएँ, वहाँ पर एंटर तो नहीं होने देते, लेकिन देखिए आप कोशिश ज़रूर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शुरू में रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा, आई विल कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दैट। आप रेडियो पाकिस्तान आप वॉक इन कर सकते हैं, आप एंट्री करा सकते हैं। मैंने अपनी शुरुआत रेडियो से की थी व्हेन आई वाज इन अंडर ग्रेड डिग्री। बट ये बात बहुत आपने कई जगह पे आपको नहीं एंट्री मिलेगी, लेकिन आप कहें कि मैं सिर्फ मिलने आया हूँ, ऑडिशन देने के लिए, आप नूर की कॉल लेते, फिर आपसे आगे गुफ्तगू का आगाज दोबारा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल नूर, कसम खुदा की लग रहा है मैंने कॉल आपसे की है और जबरदस्ती आपसे कॉल करवा ली, तो बात ही कर ले अगर आपने कॉल कर लिया तो। हंस लिए। अच्छा, आपने नूर सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। जी ठीक है। हाँ, बिल्कुल उस्ताद की तरह उसने आपकी बात को सुना। कितनी अच्छी बच्ची है। अच्छा नूर, बताओ क्या कहोगी? आज जॉइंट फैमिली की बात भी कर रहे हैं, हमारे पास सहाफ़ी भी मौजूद हैं, किस बारे में बात करना चाहोगी? नूर, वेरी गुड नूर, तुम्हें बहुत मेरे ख्याल से यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हुमायूं ज़ेब अब्बासी की आवाज़ सुन ली है। तुम जल्दी सी हो गई हो बेटे। किया और बंद कर दिया उसने फोन। उसने एक हंसी दी है मुझे, बहुत शुक्रिया इस हंसी को देने के लिए, रेसिप्रोकेट हुई है। तुम्हारी हंसी इतनी मजेदार थी कि फखर भाई जो जिंदगी में कभी नहीं हंसते, उनके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट सी है। आई हैव नो आइडिया हाउ बट दैट इज गुड। अच्छा, आपके पास वापस आते हैं। आपने कहा पृथ्वी का अंदाज है, मुझे अभी तक याद है कि आपने कहा सुनने की सलाहियत रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सीख सकते हैं किसी से। तो मुझे याद है पृथ्वी का दौर, मैंने इशरत साहिबा को सुना, मैंने उनसे देखा, सलमा गुलजार को मैंने खबरें पढ़ते हुए सुना, देखा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके साथ खबरें पढ़ी। आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी। रेडियो पे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। निका राजा, आई यूज्ड टू लव हिम द वे ही यूज्ड टू कंडक्ट द शो। इमरान वाज रियली गुड। आप किसको सुनती थी? was brilliant, yeah, it was very good। तो आप किसको सुनती थी और उस सुनने से क्या क्या आपने सीखा? आज हम भी आपसे कुछ सीखते। अच्छा देखिए, एक तो हमने पीटीवी को, जब पीटीवी का दौर था ना, गोल्डन टाइम था, तो हम बहुत छोटे थे शायद, हमने वो जो मॉर्निंग शोज थे वो भी देखे, हमने न्यूज़ भी देखी, और हमने जो अखबारात घर में आते थे ना ये भी पढ़े। मतलब हम बिल्कुल जैसे आपके पास कोई अखबार का टुकड़ा भी आ जाता है ना, उसको भी बगैर पढ़े नहीं छोड़ा था, कि उससे भी आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले, कोई एक चीज़ आपको नहीं मिल रही है। अच्छा, रेडियो की ये बात है कि रेडियो पाकिस्तान पे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं, और शायद उस वक्त हम शायद नामों से उनको नहीं, उनकी आवाज़ से पहचानते थे, और अब तक हम उनकी आवाज़ से ही उनको पहचानते हैं। उनमें इशरत साकिब अब तक न्यूज़ में भी हैं, और अभी भी वो रेडियो पे जो है वो अपने रेडियो पाकिस्तान के साथ करें। तो ये वो नाम थे जिन्होंने हमें बोलना भी सिखाया, अदायगी भी सिखाई, और उनकी जो अदायगी थी ना उसको हमने कॉपी किया घर में। कॉपी करके हमें अब जैसे ये शायद कहते हो जो हमें बचपन से शौक है और हम बचपन से घर में वो कर रहे थे, वाकई ऐसा जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसको कॉपी ज़रूर करते हैं, और अभी भी हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो सोशल मीडिया के लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है कि वो आपके बहुत बड़े बड़े नाम है, और मैं टीवी में जब हमने उन आवाज़ों को सुना और तस्वीरें भी देखी उनकी, जिसमें आबिद अली का नाम है कहूँगी, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत आवाज़, सुहेल अस्कर थे, फिर दोस्त जमाल थे, और ख़वातीन में भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके नाम मुझे अभी भी शायद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जब वो बोलती हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा, इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप देखें अदाकारी में बड़ा हेल्प मिलता है। मुझे याद है सबा जी जो है, सबा फैसल, शी वाज अ न्यूज़ एंकर बिफोर। अब वो जब एक्टिंग करती हैं, मतलब बहुत प्यारी अदाकारा है, लेकिन उनकी उर्दू में और फिर अब मैं एक ड्रामा भी देख रहा हूँ, आई वॉन्ट ऑफ कोर्स टेक द नेम, उसमें साइमा भी है, उसमें सज्जल भी हैं, उसमें सबा फैसल भी हैं। अब सबा फैसल और साइमा की उर्दू आप थोड़ी देर रुक जाते हैं कि बहुत खूबसूरत उर्दू बोल रहे हैं, जिस तरह वो अदायगी कर रहे हैं लफ्ज़ों की। एंड ऑन द अदर हैंड द अदर एक्टर्स ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू, बट वो उर्दू का वो जो लबो लहजा जो आप समझते हैं ना, वो लहजा वो आपको उन दोनों में नजर आता है।
कितना ज़िंदगी में इसने आपको मदद भी की है, आपकी पर्सनालिटी बड़ी उभर कर आती है। आप जब कुछ लफ्ज अदा करते हो तो कहते हैं ऐसे जैसे मोती आप मोती पिरो दिए हैं। अच्छा देखिए, मुझे इवन मैं कॉल पे भी जो मुझे कोई नहीं जानता ना, अगर कॉल करेगा तो मैं उनको बताऊंगी जी मैंने वॉइस ओवर भी किया, मेरी जी हमें पता, हमें आवाज़ सुन के पता चल गया, आपकी बोलने के अंदाज से पता चल गया। तो ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं जो आपने एक दफ़ा सीख ली। और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है ना, काम छोटा सा भी कुछ कहीं से सीखा है, वो कभी आपका ज़ाया नहीं जाएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको वो चीज़ हमेशा काम आएगी। अब मैंने अखबार से काम किया तो मुझे लिखने का भी था, वो भी एक आ गया। अब फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया तो मुझे बोलना भी आ गया। कॉमन बिटवीन यू एंड हलीमा, आप अखबार से, हलीमा ने भी अखबार से शुरू किया था और आपने भी अखबार से शुरू किया था, और हमने सेम जगह से शुरुआत की। अच्छा तो ये आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हलीमा फॉर व्हेन टॉकिंग अबाउट प्रिंट। अच्छा मेरा एक छोटा सा इसमें है, मुझे लगता है प्रिंट अभी भी खत्म नहीं हुआ। जिनको अखबार का शौक है, जिन्हें अखबार की खुशबू अच्छी लगती है, वो आज भी अखबार पढ़ते हैं। हाँ, पीछे रह जाने का मैं ये कहूँगा कि हाँ अब डिजिटलाइज हो गया बहुत चीज़ें। आपको अखबार लेने से बेहतर है कि गूगल करके कहते हैं इस खबर के बारे में पढ़ लें, उस चीज़ में हम थोड़े से हो गए। लेकिन वाई द अखबार इज स्टिल देयर, इसके हवाले से पूछेंगे, हलीमा पूछेंगे, बिकॉज शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑन दैट। थोड़ा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ अनिला मौजूद हैं, उनसे सवालात करें, सीखने की भी कोशिश करें। जो लोग भी इन चीज़ों को, जर्नलिज्म से जिनका ताल्लुक़ होता है, जिनका रेडियो से ताल्लुक़ होता है, जो सुनते हैं या जो रेडियो पे आते हैं, उनको मुझे लगता है सीखने का ज़्यादा शौक़ होता है। मैं भी रेडियो बहुत ज़्यादा रेगुलरली सुनती हूँ, उसकी लिसनर हूँ। अच्छा अनिला, जैसा हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम दोनों ने शुरुआत जो है वो अखबार से की। मैं तो नहीं इसको समझती कि अखबार का मीडियम ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है अभी भी अखबार पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अखबार की ख़बरों को सच्ची ख़बरें समझा जाता है, ये नहीं समझा जाता कि हाँ जी ख़बर की दौड़ में, टीआरपी की दौड़ में जल्दी से ख़बर आई और जल्दी से जी हमने सबसे पहले दी। अखबार उसके ऊपर तहकीक करता है, उसको सब कुछ समझता है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने जर्नलिज्म में सीखा है उसके अंदर अखबार का बहुत रोल है कि आपको वो जो एथिकल जर्नलिज्म होता है ना, वो अखबार सिखाता है आपको कि आपने एक ख़बर को लेके तो आना है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी भी करनी है। तो आपको भी क्या लगता है कि जब से आप जर्नलिज्म में आई हैं, अखबार ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है इस चीज़ के हवाले से कि आपको ये नहीं होता कि मैंने टीआरपी के लिए बस जल्दी से जल्दी ख़बर निकालनी है, आप उसके बारे में सोचती हैं, तहकीक करती हैं और फिर उस खबर को शेयर करती हैं? देखिए, मैंने भी जब आगाज़ किया, आपने जैसे बताया सेम इदारा था, और वहाँ पर जब मैं आपको बताऊँ, जब मेरा टेस्ट लिया गया, क्योंकि बाकायदा टेस्ट हुआ था मेरा, तो मुझे एक छोटी सी ख़बर दी गई थी और वो ख़बर थी आर्मी चीफ़ की मुलाकात, अंग्रेज़ी में थी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना था और ख़बर बनानी थी बहुत मुख्तसर सी। और मुझे रिपोर्टिंग रूम में ही बिठाया गया, वहाँ पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे सब। तो जब मैं उसका तर्जुमा करके लेके गई और मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने पहले मुझे यूँ देखा, एडिटर साहब थे मसूद मलिक साहब, अल्लाह बख्शे, उनको बहुत सीजन जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि किसने बना के दी है? सर मैंने खुद बनाई है। नहीं, लग तो नहीं रहा कि तुमने बनाई है, क्योंकि उसमें जो अल्फाज की बुनत हम कहते हैं ना, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक थी और वो आपको ख़बरें सुन के और अखबार पढ़ के आती हैं, ऐसे नहीं आ सकती। तो मैंने कहा सर मैंने खुद किया। उन्होंने फिर बाकायदा उसका मतलब रिपोर्टिंग रूम से पता किया कि इसको किसने करवाया ये काम, इसने खुद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं सर हमने नहीं करवाया, ये खुद लगी हुई थी, हमें नहीं पता। क्लास में थी उस वक्त? नहीं, मैंने मास्टर्स कर लिया था। मैंने मास्टर्स किया था उर्दू में। तो वो ना एक लिखने का शौक है, फिर भी नहीं बहुत हेल्प किया होगा, हेल्प करता है, लेकिन आपको जब तक आप उस फील्ड में जाके काम नहीं करेंगे ना, आप सीखेंगे नहीं। मुशाहिदा आपका बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। आपका शौक था, आपने सीखा, आप पहले आपको से... मैं और मेरी फ्रेंड हमने कहा था कि हमने मास्टर्स किया ना, तो हम उर्दू में कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ करना है अपनी ज़बान के लिए। तो हमने अब पढ़ा है तो कुछ तो करें ना, कुछ आउटकम होना चाहिए, कुछ नज़र आए कि हमने अदब पढ़ा है, अदब सीखा। हम गए ये एकेडमी ऑफ लेटर्स में,
यहाँ पर जाके हमने तो वहाँ पर हमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर आप कोई काम नहीं कर सकते, करना चाहते हैं हाँ जी आप अखबार में जाएँ। तो वहाँ के जो तारिक शाहिद साहब थे PRO थे, उनसे मिले थे, उन्होंने फिर हमें जिना के एडिटर से मिलवाया, उन्होंने फिर हमें वहाँ पर ट्रेनिंग दी, 3 मंथ्स इंटर्नशिप की जिना में, उसके बाद फिर हम दूसरे इदारे में गए। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, ये यानी कि जब आपने कुछ करना होता है ना तो आप वो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आपने कितना सीखा ये आप पर, ये आप पे डिपेंड, ये आप पे डिपेंड। अनिला, आप बात कर रही हैं अभी, आपको कहानी सुनाने का फन है, ये मैं आपकी बातों से मुझे अखज़ कर लिया मैंने। एक जर्नलिस्ट के पास कहानी सुनाने का फन होना चाहिए, क्या वो फन ख़त्म हो गया है? क्योंकि अब कहानी सुनाना, खबर का सच्चा होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए अखबार और चीज़ें पीछे रह गई हैं। क्योंकि हमने जब तक सनसनीखेज़ चीज़ नहीं बताएंगे, जब तक उसमें वो वलवला, वो जोश नहीं होगा, जब तक कोई हरारत नहीं होगी इस खबर में, चाहे जितनी खूबसूरती से आपने वो कहानी सुनाई हो, वो कहानी कहानी नहीं लगेगी। इसका कितना दुख लगता है। हम कॉल लेते हैं आयशा की, आपने होल्ड रखा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। अनिला, देखिए आपने जिस तरह कहा ना कि लोग सुनना नहीं चाहते, इसकी एक वजह ये है कि हमारी जो अब जो यूथ है ना हमारी, हमने बताया ना कि उनके पास तो थोड़ा सा हाँ, वो कहानी नहीं सुनना चाहते, नहीं उनके पास टाइम नहीं है सुनने का। अब वो कुछ धस ढुस सुनना चाहते हैं कि ये कुछ अजाब आ गया हो तब बताएं। वो झिनझिनाहट सरसराहट टाइप कोई चीज़ ना, हाँ वो चीज़ है। इसकी वजह ये है कि देखिए जब हमारा दौर था, शायद उस वक्त फिर भी थोड़ा सा कुछ लिखने लिखाने का फन जो है वो थोड़ा सा मौजूद था, उसमें इंटरेस्ट मौजूद था। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो अब आपको सिर्फ दिखाना है, तस्वीर वीडियो लगा दें, कैप्शन 1 लाइन लिख दें, दैट्स इट, आपकी स्टोरी हिट हो जाएगी, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे आपको। और फिर हमारा जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी हमारे सोशल मीडिया पे आपने देखे हैं, उनमें कितना अखलाकियात है, वो लिखने लिखाने कितने माहिर हैं, ये भी हमने देखा। अल्फाज का चुनाव क्या है उनका एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ, और वो उसमें ना एथिक्स भी नहीं है अब। तो ये चीज़ अब ख़त्म इसलिए हो गई है कि जो हमारी यूथ है शायद उनको सीखने का शौक़ नहीं है, क्योंकि जब आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख लेते हैं, आप खुद जगह ढूंढ लेते हैं, आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप सीखना ही नहीं चाहते और आप शॉर्टकट लेके आगे जाना चाहते हैं, तो वो तो शॉर्टकट तो हमारा सोशल मीडिया है। अच्छा अनिला, आपने अखलाकियात की बात की, मुझे बताएं, मैं जितना जानती हूँ सोशल मीडिया को, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, अच्छा कंटेंट भी है, लोग अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट 5-5 मिनट 10-10 मिनट के मौजूद हैं, जो आपको बड़ा मैं इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही, नॉलेज जो है वो आपको दे रहे हैं। बड़े बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे शायद अगर हम पुराने ज़माने में होते, हम एरिया रगड़ते रहते, हमारी उनसे मुलाकात ना होती। आज वो आपके एक क्लिक पे मौजूद हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स जो है वो शफाक अहमद साहब से मिलना चाहते थे, बहुत मन्नतों मुरादों के बाद हम लोग स्पेशली लाहौर गए उनसे मिलने के लिए, और हम लोगों को गाड़ी में बिठा के हमारी मदर गई कि जी वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके सामने बच्चे जाके, ज़ाहिर बच्चे होते हैं, कोई बात करें या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी देर उनके घर के बाहर गाड़ी में बैठे रहे और मेरी मदर और मेरे फादर जो है वो उनसे मिलने के लिए गए। बहुत लिटरली तपस्या करनी पड़ती थी उन लोगों से मिलने के लिए। आज हमारे पास वो मौजूद है, कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, वो वायरल क्यों नहीं हो रहा? और एक लड़की जो एक गाने पे 4 कदम लेके जा रही है, वो वायरल क्यों हो रहा है? ये बात प्रायोरिटीज़, हमारी तरजीहात जो हैं वो बदल चुकी हैं, और इसमें सोशल मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, हम सिर्फ देखना चाहते हैं, हमें एथिक्स तो गई भाड़ में, मतलब किसी को नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो सब दिखता है और बिकता है। ये जो एक टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा अब जो है वो वायरल होगी। इस पे ही लोग, अब मैं भी अगर बना रही हूँ तो मुझे भी क्लिक्स जो हैं बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि शायद मैंने खुद भी क्रिएट नहीं की, लेकिन मुझ तक पहुँची हैं, तो मैं आगे लेके चल रही हूँ कि इस पर हमें बात करनी है। ख़ासतौर पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात कर रही हूँ मैं ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात कर रही हूँ। तो बड़े कम लोग हैं जो कि उसको देखेंगे और शायद उस पर कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कुछ मुस्बत, मतलब आपको नज़र आए कि हाँ आपने कुछ काम किया। लेकिन इसके निस्बत अगर आप कुछ, मैंने एक वीडियो ऐसी लगा दी थी कि मतलब एक हमारे इदारे में एक टिकटॉकर गई और उनका जो ड्रेसिंग थी और उनका जो वो जिस तरह से वहाँ पे टिकटॉक बना रही थी, तो इस पे इतने व्यूज़ आए कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह से इसका मुझे रिस्पॉन्स। तो ये हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं, हमारी जो यूथ है वो ये चीज़ें देखना चाह रही है। इसमें कसूर हमारा भी है कि हमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि ये जो चीज़ें ये बकती हैं,
और इनका आप पर भी असर शायद अच्छा नहीं होगा, और आपके जो आपसे जो कनेक्ट लोग हैं उन पर भी नहीं होगा, और जो आपके आने वाले लोग हैं उन पर भी नहीं होगा, क्योंकि आप आगे क्या देने जा रहे हैं लोगों को। अनिला जी, आगे की बात करते हुए चले तो क्या उर्दू का इस्तेहकाक नहीं हो रहा? क्योंकि आप अगर जाते जाते देखते जाएं, मैंने कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर मुझे नहीं पता जो बिल्कुल खूबसूरत उर्दू के साथ अपना कंटेंट चला रहा हो, जिसकी उर्दू से कुछ हम कोई नए अल्फाज सीख रहे हों। कोई ड्रामा भी अब लगता है तो उसमें अगर मुश्किल उर्दू होती है, कहते हैं बहुत मुश्किल उर्दू, हालांकि उर्दू पे तो हमारी कमांड होनी चाहिए, हमें उस जुबान पर एक फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए कि यार ये हमारी जुबान है। तो वो जो दौर था वो क्या अब ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इसमें कसूर किसका है? क्या हमारी यूथ का सिर्फ कसूर है? नहीं, हमारे सिस्टम का कसूर है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देखें कि हमने उर्दू को, कोई है ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है उसकी, कोई इसको सीखना ही नहीं चाहता। भाई नंबर ही लेने हैं ना, बस एंड में जाके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, दैट्स इट। हमने सीखना है, हमें अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए, हमें वो भी, जिससे हम देखें, जैसे आपने कहा ना कि अभी हमारी जो यूथ है हम उनको क्या बताएं। जब यूथ ने कुछ करना है तो उसने अर्निंग भी तो करनी है ना, उसने अपना घर भी तो चलाना है, शायद उसने अपना खर्चा निकालना है, तो उसके लिए क्या वो अखबार में जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि अखबार में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर जो मुझे शुरू में मुशाहिरा जिसको कहते हैं वो कितना मिलता था पहले अखबार से, तो आप लोग कहेंगे कि मतलब आप कैसे आती थी, डेडिकेशन। मैं भी शायद अगर किसी को बताऊं तो मुझे हंसेंगे हम पे। डेडिकेशन थी ना कि नहीं, हमने तो करना चाहिए, हमने तो उर्दू में कुछ करके दिखाना है, तो उसकी वजह से शायद हम निकलते रहे, हम करते रहे। बैलेंस क्यों नहीं रहा? अगर आज किसी ने मास्टर्स इन इंग्लिश किया, इंग्लिश लिटरेचर किया, कहते ओह राइट, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है यूनिवर्सिटीज में। वही बंदा अगर कहेगा मैंने मास्टर इन उर्दू किया है, हाँ टीचिंग ही है मेरे ख्याल आपके लिए, एक का टीचर तो उर्दू का होगा ही जो पढ़ा देगा उर्दू, और वो भी आपको पता है अपनी सीट नहीं छोड़ता, वो भी अपनी क्योंकि वो इतने कम होते हैं, क्योंकि वो पिछले आबाओ अजदाद से उन्होंने बेचारों ने किया, पिछले 25 साल से उस कुर्सी पे वो विराजमान है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। हाँ। तो ये जो उर्दू का फुकदान है हमारे इस दौर में, इसको पूरा कैसे किया जाएगा? देखिए, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घरों में अपने बच्चों से एक तो उनको सिखाना भी है, उनसे बोलना भी है। अब हम घर में अगर बच्चों के साथ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, क्योंकि उनका अगर एक्सेंट अच्छा होगा और वो बोलेंगे, वो फ्लुएंट होंगे, तभी उनको आगे जो है वो एजुकेशन में आगे जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन तो सारी आपकी अंग्रेज़ी में है। तो आपको देखिए, और हम हमेशा मिसाल देते हैं ऐसे ममालिक की जिनमें उनकी अपनी जो मादरी ज़बान है या उनकी जो कौमी ज़बान है उसको अहमियत दी गई, तो वो आज हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जी बिल्कुल। ये मिसाल, आप चाइना की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, वो लोग नहीं, रूस की मिसाल आप ले लें, वो अभी तक टफ टाइम दे रहा है बड़ी जो पावर्स हैं उनको। तो इसकी वजह क्या है? उनकी अपनी ज़बान, और उनका फ़ख्र है उस पर, और वो अपनी ज़बान, आप देखिए उनके जो पीएम, वो भी किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो अपनी ज़बान बोलते हैं, उनके साथ इंटरप्रेटर होता है जो कि उनको करके देता है। तो ये सोच बदलने का, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो हुक्मरान है, क्या कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये सब इनकी अनिला, मैं और हुमायूं जो है ना, वो हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म से बात करते हैं कि हम अगर हुकूमत के हवाले से बात करेंगे या गवर्नमेंट के हवाले से बात करेंगे, वो बात बहुत दूर निकल जाएगी। हम इनफरादी तौर पे क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, हमें वो सोचना चाहिए। मैंने बहुत सारी माओं को आजकल बहुत कॉमनली ये कहते हुए सुना है कि उर्दू का पेपर है, इसका हम नहीं आ सकते। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप उन्हें कहें ना, इसका मंडे को उर्दू का पेपर है, हम तो सैटरडे को भी घर से नहीं निकलेंगे, फ्राइडे को भी घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको तैयारी करानी है। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं पढ़ रही थी, मेरी मदर ने भी मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में, और वो ये कहती थी कि उर्दू का पेपर है, आधे घंटे में तुम्हें तैयारी करा दूँगी, आधे घंटे में हो जाएगा। मेरे दिमाग में बचपन से ये चीज़ थी कि जी उर्दू बहुत आसान है, हमारी ज़बान है, हमें जल्दी से समझ आ जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मच जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने उर्दू के हवाले से सवाल पूछा था, मैं बल्कि बात कर ही रही थी कि हम लोग
सिर्फ हुकूमत को क्यों ये कह रहे हैं कि हुकूमत गलत कर रही है, हम सब भी इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हम बच्चों को ये बात बार बार उनके सामने रिपीट करते हैं कि उर्दू तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, इसका जब पेपर आएगा तुमने पागल से बन जाना है और तुमने बिल्कुल कमरे में बंद हो जाना है और बैठ के पढ़ना शुरू कर देना है। हम उस लैंग्वेज को डिग्रेड कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को लग रहा है ना कि उर्दू तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, इस तो पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी, इसके जो हरूफ हैं वो पता नहीं किन लोगों ने बनाए थे, ये इतने एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं कि मेरे से याद ही नहीं होते, मुझसे पढ़े ही नहीं जाते। शायद हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, सिर्फ हुकूमत की गलती नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था ना कि हमने जो हमारी अभी जो पेरेंट्स हैं ना, जो आज के दौर के पेरेंट्स हैं, वो मोस्टली या तो यंग हैं, मतलब वो खुद इस दौर से निकल आए हैं जब उनके दौर में उर्दू कहीं ना कहीं बाकी थी, थोड़ी बहुत सलामत थी। अब क्या है कि अब आपको है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है जो ट्रेंड्स हैं आप उसको फॉलो करें। तो ये जो ट्रेंड्स का जो चक्कर हमने शुरू कर दिया वो पढ़ाई में भी आ गया। फिर अब आपने क्या करना है जी, आपने क्योंकि बच्चों को समहाउ कुछ अरसे के बाद बाहर भी पढ़ने जाने देना है, फिर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर आपको तो नौकरी नहीं मिलनी, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि आप बाहर चले, मतलब ये चीज़ें ना ये हमारा कम्प्लेक्स जो है ना, इस चीज़ ने हमें बहुत नुकसान दिया। हमने अपनी ज़बान को छोड़ दिया, हमने अपने जो हमारे इवन आप देखें हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है, हमने बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हम लोग। हमने ये नहीं देखा कि उनकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो अपनी लैंग्वेज को भी लेकर चल रहे हैं, वो अपनी जो उनके जो ट्रेंड्स हैं, उनके जो कहना चाहिए ना जो कल्चर है वो उसको रखें। हम उनका कल्चर यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उनकी ज़बान भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपने घरों में भी तो आप देखिए ना क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं कि घर में भी हम कहते हैं कि बच्चा अगर घर में अंग्रेज़ी बोलेगा तभी उसको अंग्रेज़ी आएगी। क्यों आएगी अंग्रेज़ी? वो स्कूल जा रहा है तो वो उसने सीख लिया जो उसको बोलनी है, आप घर में उसको उर्दू तो सिखाएं ना। जब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, वो इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि वो बच्चों को घर में भी इतनी अंग्रेज़ी उनको कर दी कि बच्चों को, मतलब आप उनसे उर्दू में बात भी करें समझ तो लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आएगी कि आपने मतलब उनको कहना क्या चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत। अच्छा, हमें भी अभी समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे पराठे बनाए जा रहे हैं। हेलो मैडम, तुमने बेल लिए पराठे? हाँ जी, बेल लिए हैं, सारे बेल लिए। मुझे एक पराठा दिखाओ, तुमने कैसा बनाया? गोल पराठा? गोल नहीं बनाया मैंने, डी शेप में बनाया। दिखाओ तो, ऐसे लटका के। अच्छा, ये गरम बहुत होगा। ये वाला क्यों दिखा रही हो जो बना रही हो? ये पराठा पूरा है? हाँ। ये उसने ना बीच में से उसको यूं किया है, उसके अंदर फिलिंग करके ना उसको डी बनाया है। कच्चा पराठा। आटा कहाँ से आया है? आटा बाहर से आया। क्यों, तुमने घर से नहीं लेकर आई? मैं भूल गई ना जो आटा घर। ये जैनब ने सुबह आते ही स्टोरी हमें सुनाई, एक दुखी दास्तान। मैं कल लेके आऊंगी के लिए इतना आटा गूंदा और बड़ी मुश्किलों से गूंदा, और मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने ज्यादा क्वांटिटी में गूंदा, वो बड़ा अच्छा गूंद गया, और मैं सुबह आते वो भूल आई। जैनब, मुझे एक बात तो बताओ, ये जो तुमने पराठा ये वाला बनाया है, ये मैदे का पराठा ज्यादा सख्त रबड़ जैसा नहीं हो जाता? हाँ, हो जाता है, अगर फौरी तौर पे खाएं तो फिर तो नहीं होता। मैं आपको गरम गरम वाला दूंगी ना, ताकि आपके दांत जो बूढ़े हो गए हैं आप खा सकें। बदतमीजी की तूने मेरे साथ होती यार, वो भी फौरन दस्ती तौर पे। जब ये पराठा हम खाएंगे तो हुमायूं की चाय मुझे गर्म कर देना, क्योंकि उससे नहीं, मैंने ये चाय पराठे के साथ खाऊंगा, तुम मंगवा लो चाय। ये क्या बात हुई, हुमायूं की चाय मुझे गर्म कर देना? बिल्कुल भी नहीं, चाय मैं खुद पीऊंगा पराठे के साथ। अच्छा, एक बात तो बताओ जी, ऐसे भी हमारे साथ कराची से पूछता हूँ वापस आके। ऐसे अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कोई सवाल नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई सवाल नहीं। पहले मुझे बताएं, मेरा दिल बड़ा परेशान है आज, क्यों? खैरियत बताएं जरूर बताएं। यही तो नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे, मेरा दिल परेशान है, मेरा दिल चाह रहा है मैं दूर भाग जाऊं। नहीं, मैं आपको पहाड़ों में ना भागना, कहीं और भागना। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है ना मिर्जा गालिब की या फारसी में हाफिज शिराजी की अच्छी सी गजल पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ सकते तो मुझे इजाजत दें, मैं चंद अशआर सुना दूं फारसी के जबरदस्त खूबसूरत। फारसी के नहीं, वो वाले सुनाए जो मुझे समझ आते हैं। फारसी तो हमें समझ नहीं आएगी ना। गालिब की सुनाए जिसे जो अनीला को आ जाएगी समझ, लेकिन हमें नहीं आएगी। सबर कर जा, ऐसा सुनाए कि मेरा दिल चकनाचूर हो जाए। अरे चकनाचूर नहीं होगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्मों में इस गजल को बहुत सी हमारी मैडम नूरजहां ने भी गाया। सुने आप, जबरदस्ती को मेहमान किए हुए मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए जोशे खदा से बज़्म
चरागां किए हुए, चरागां किए क्या हुए। अच्छा मैं आपको खूबसूरत अब मेरा सवाल करने दें। नहीं आप पहले आप जो क्या करके लड़ाई कर लो तुम लोग पहले सुनाए आखिरी डाल शेर दिया सुनाए, मैंने आपको कुछ बताना है। सुनाए आखिरी शेर सुनाए। करने वाले थे, मैं बीच में बोल दिया, सुना दो। अच्छा मुझे आप सवाल करने दें। नहीं पहले मैं आपको बताऊं। अच्छा पहले मैं बताऊं फिर आप सवाल सुनना। मैं आपको बताऊं, आपने आपकी गाने की बात बिल्कुल ऐसी है। हम लोग ना बचपन में जाते थे करतारपुरा, तो वहाँ पे एक बंदा होता था, मुझे वो मेरे जहन में अभी तक है। वो कह रहा था सुखिया रोटियां था पतीसा, छोटे बर्तन था पतीसा। उसका एक स्पीकर लगा होता था, स्पीकर पे ऐसे गाने लगे हुए होते थे। इतने आपने दिल में गाया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आपने क्या गाया। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, बहुत मशहूर गजल है। यार तुम तो बहुत बुजुर्ग हो। मैं तो जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क पे बैठे हैं हम तहिए तूफान किए हुए। वाह वाह वाह। एसएल साहब शादीशुदा है आप? अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे आप इजाजत है मीडिया के हवाले से बात कर लूं? कर ले इजाजत दे दी मैंने आपको। क्या याद है हुमायूं भाई देखिए, 3 चीजें हैं। अगर 3 चीजें नौजवानों में आ जाना कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1 क्वालिफिकेशन जरूरी है, डिग्री होना चाहिए। नंबर 2 नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 मैनर्स होने चाहिए, बड़ों का अदब, छोटों को, लोगों को डील करना। अब मीडिया के हवाले से मैडम से मेरा सवाल ये, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, कि ये बताएं कि मीडिया में नौजवानों के टैलेंट के हवाले से, नौजवानों में जो भी स्पोर्ट्स का है या कोई भी आईटी का है, कोई भी अच्छा टैलेंट है, उसके हवाले से जो प्रोग्राम अगर हम करना चाहें तो उसका जो एंकर हो या उसका जो मेजबान हो या जो उसको कंडक्ट कर रहा हो, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? थैंक यू। अच्छा सुने एहसन भाई जी आपने कहा सबसे पहले 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए। इसमें आपने पहली कहा डिग्री जाली हो या असली, कोई मसला नहीं। असली फर्स्ट क्लास ओरिजिनल। अच्छा चलिए फिर तो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लव यू। मुबश्शिर भाई हमारे साथ। हेलो मुबश्शिर भाई। वो यही ड्रामे का नाम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? याद है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं आप? यार अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी यार। क्या करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कह देते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब तारीफ हो तो मानते नहीं है। चले क्या करते हो आप? करते क्या हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर। कहाँ से कर रहे हो? मैं सरगोदा कॉलेज है, उसमें। क्या नाम है कॉलेज का? नाम होगा, मशहूर कर दो, कोई मसला नहीं है, नाम बता दो। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज साहिवाल सरगोदा। साहिवाल। बड़ा होके क्या बनना है? बड़ा होके इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन? चलो मैन तो तुम बन चुके, आधा तो हो गया, बिजनेस रह गया। किसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है मुबश्शिर आप? जी मैं कॉमर्स। अच्छा बेहतरीन। चलो यार अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सानिया करे। अगर तुम बन जाते हो तो मेरी दुआ से बनोगे तो उसका 5% मुझे देना प्रॉफिट का। जी इंशाल्लाह सर जरूर। ऐसे ये उसने सीरियसली कहा है, आप मजाक में मत लीजिए। क्या पूछोगे मुबश्शिर? अच्छा माशाल्लाह, मैंने आपको अप्रिशिएट करना है। माशाल्लाह अच्छे से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो गया आप प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया यार, कितनी प्यारी तुमने बात की है। तुम 2% दे दो, अब 5% ना देना मुझे बिजनेस में से। सही बात है। लव यू। क्या अच्छा लगता है तुम्हें हमारे शो में? क्या चीज मजेदार लगती है? सब कुछ ही, हर टॉपिक ही आपका माशाल्लाह बहुत यानी कि अलग होता है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आप इतनी छोटी उम्र में बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हालांकि मेरी और आप में साल का ही फर्क होगा, इससे आपकी बहुत छोटी उम्र है। हलीमा और आपकी उम्र में बहुत फर्क है। इसको भूल भी गया होगा, इससे किस्सा। लव यू हो गया तुम्हारे साथ मुबश्शिर, लव यू हो गया। और तुम्हारा नाम मैंने रख दिया है बिजनेसमैन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे आप लोग बिजनेसमैन के साथ। हलीमा से बात कर रहा था, मेरे वेलकम बैक। मैंने कहा हलीमा कोई एक दोस्त है, मैंने कहा वो आया था तुम्हारी शादी पे, कहते हम लोग का म्यूचुअल फ्रेंड है। तो मैंने कितनी सलामी, कहती ये ना पूछो। मैंने कहा बताओ इससे बताइए तो मतलब कंसिडरेबल थी। कहती नहीं हुमायूं अगर तुम होते तो तुम मुझे ज्यादा देते। मैंने कहा भाई तुम किसी मुगालते में हो, मैं तुम्हें कभी ज्यादा ना देता, मैं तुम्हें इतनी देता। मुझे पता है तुम्हें ज्यादा नहीं, मैं क्यों तुम्हें ज्यादा देता? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए।
अभी गाड़ी में रखवा देता मैं तुम्हारी। ये क्या हो रहा है? वो कौन से संदूक है पैसों के जो तुम लोग एक एक रुपए के सिक्के अच्छा मेरा दिल चाह रहा है उसमें हम तलत आंटी से बात करके फिर आपको किचन में लेके जाके वहाँ बातें करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम तीनों बच्चों, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा तुम कैसी हो? बिल्कुल तुम्हारी नन्ही गुड़िया ठीक, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का चलो शुक्र। मेरी तरफ से बहुत दुआ और प्यार। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, आज आपके मेहमान जो हैं जी जी उनके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं ये बताऊं हमारे यहाँ लाइट आई है 11:10 पे। ओहो, फिर आधी गुफ्तगू तो आपने मिस कर दी। आइए मैं आपको बताऊं जिस चीज ने मुझे मुतहर्रिक किया वो आपकी मेहमान। अच्छा सबसे पहले तो अपनी मेहमान को सलाम, मेरी तरफ से बहुत सलाम और दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत छोटी है मुझसे। अच्छा उन्होंने एक लफ्ज मुशाहिदा इस्तेमाल किया था। जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब ये आपको ये मैं लफ्ज आपको मैं बताऊं, मालूम नहीं कितने दिनों के बाद ये लफ्ज सुना है, सही वरना ये लफ्ज सैलरी ही सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो अब उसके बाद आप देखिए, और सबसे बड़ी बात ही, अच्छा हलीमा है, हलीमा आपका जो है ना, आप कभी फ्लक्चुएट नहीं होती हैं। जो लैंग्वेज जबान आपकी जो चलती है ना, जी जी, वो चाहे उर्दू हो या अंग्रेजी हो, इतनी मुतवाज़िन गुफ्तगू होती है आपकी। लेकिन आज हमारे हुमायूं जो है ना, उनकी 80% उर्दू थी। अच्छा शुक्रिया। हाँ मैं बड़ी अंग्रेजी बोल देता हूँ, ठीक है? देखो सोबत का असर होता है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो होती है। तो बिल्कुल ठीक है। आज मुझे वैसे हुमायूं बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया कि मैंने बिल्कुल वो, और एक इतनी नफीस उर्दू में मुझे सुनने को मिली है कि दिल मेरा बाग बाग हो गया। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो मेहमान है वो भी इतनी यानी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू कर रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। काश हम लोग सब इस पर अमल करें, हम तमाम मसातज़ा, हम तमाम वालिदैन और हमारे जितने इदारे हैं। आमीन सुमा आमीन, बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं आप तो मैं बताऊं, जो वलीमा आपने जो बात कही थी ना कि आप तो अपने प्लेटफॉर्म से बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अब वो ठीक है, वो एक कतरा ही सही, एक मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ। जी जी, लेकिन एक वो बात है, वो भी तो एक बात होती है ना कि आपने कोई ना कोई तो अपना हिस्सा डाला है इसके अंदर। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम भी जो है इसी तरह से अब तक करते रहें और कोशिश करते हैं जहाँ कहीं हम बैठते हैं करते हैं तो उस वक्त तो बहुत मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। इतना मज़ा आ रहा है, इसमें जगह में लुत्फ इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मेहमान ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा कल जब मैंने प्रोग्राम आपका देखा था, कल मेरे 11:30 बजे लाइट आई थी, ठीक है? देखा आपका प्रोग्राम उससे छूटता नहीं है। वो हाँ उनकी लेकिन मैं उस वक्त उनकी गुफ्तगू में मैं वो गई और वो सुनने लगी। मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दे दीजिएगा जरूर, तमाम अपने अमले को, और आप अपनी कोशिश ऐसी जारी और सारी रखिए। बहुत शुक्रिया। आज मुझे बहुत दिनों के बाद पुराना रंग नजर आया है आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये जो सारी बातें की हैं सुन के बहुत दिल खुश हुआ है, और अल्लाह आपको सलामत रखे। आ जाएं जी अनिला जी, हम किचन में चलते हैं और वहाँ पे ज़ैनब जो है वो हमारा कर रही है इंतजार। आज तो आपकी टांग नहीं सोई। आज शुक्र है नहीं सोई। कल में मुझे लगता है वो मैम आई हुई थी ना, मैं उनकी बातों में इतनी मैंने मूव ही नहीं की अपनी बॉडी 2 घंटे, और जब मैं उठी हूँ ज़ैनब के पास आने के लिए तो मैं लंगड़ी हुई थी, मेरी टांग सोई हुई थी। जी ज़ैनब, आपने जो है वो पराठे ट्राई करें, मैं रेसिपी तब तक बता देती हूँ। रेसिपी हाँ जी, और चटनी आपकी फेवरेट मैंने बनाई है जो आप। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं ज़ैनब की कोई चीज़ मैं घर लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, लेकिन मैं ज़ैनब की चटनी जरूर घर लेके जी। अच्छा यहाँ पे जो है मैंने आटा गूंदा था, उसमें आटा 1 कप डाला था और मैदा 1 कप डाला था, नमक उसमें आधा चाय का चम्मच डाला था, और तेल जो है उसमें जाएगा गूंदते वक्त। पराठों का जो आटा है उसमें जो है 1/4 कप या थोड़ा सा उससे कम 1/3 कप जो है वो ऑयल डलता है, और पानी की क्वांटिटी कम रखनी है, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको गूंदना है। ठीक है जी। चिकन की जो मैरिनेशन है आप इसको बना के 3-4 दिन के लिए भी सेव रख सकते हैं फ्रिज में। जो दही है इसमें 3 खाने के चम्मच जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका
जायका, धड़ा मिर्च हस्बे जायका, और ज़ीरा पाउडर या साबुत आप 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन बोनलेस कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको बोटी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं 1 किलो। और तेल इसमें कम क्वांटिटी में ही जाएगा और इसको आपने इसी में बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, इसका मिक्सचर बना के आप पराठे चीज़ वाले भी बना सकते हैं, चिकन चीज़ भी बना सकते हैं। तो बस आपने घी में इसको फ्राई कर लेना है, सिंपल। बेहतरीन हो गया। हम जल्दी से कॉल लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कौन? नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, सब ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब कैसे मिजाज है तुम्हारे? पिछले दिन थोड़े खराब हुए थे। अब आपकी बात सुन के सही हो गई है। शुक्र है। कल कितने चक्कर डालने की मैं इंतजार करती 2 घंटा पूरा। वरी भाई अपना ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप बताओ नादिया, आप कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ठीक थे? सब अल्लाह का शुक्र ठीक कोई ठाक। चीज चाहिए? बड़ी बारिश हो रही है इधर, उधर भी हुई है कि नहीं? यहाँ भी हुई है, रात को बहुत तेज बारिश हुई है, ढक्कन लगा हुआ है। शुक्र है। यहाँ बादलों को ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ नहीं बारिश होती। अच्छा अच्छा, बात में अवली भाई और मुस्कान आपकी। जी बेटे। आप लोग ये एक बात आपके लिए है। हाँ हाँ बताओ। अच्छे लोगों का आना, अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी में आना आपकी खुशकिस्मती है और इन्हें संभाल कर रखना आपका हुनर है। वाह 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 वाह। है ना, ये सबसे बेस्ट है। ये हमेशा साथ है। इसलिए तो सुनाया है। ये जो आना है और जाना है, ये नहीं सबसे नहीं, अच्छा आना है और संभाल के रखना है। आई लव यू। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत। बात सुनने बड़ी जल्दी है। क्या बड़ी जल्दी आपको सुनाओ। मिलती है हर तरह से तो जमाने की हर खुशी, लेकिन जो बात तुम में है किसी और में कहा। भाई आपके लिए सच्चे बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज़ैनब। बहुत अच्छा आपने पराठा बनाया है और दही जो है वो उसके साथ वो और भी ज्यादा अच्छी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनीला फॉर कमिंग। अभी खाएगा थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत अच्छा लगा और वाकई में लगा, मतलब उर्दू बोल के मुझे बहुत मजा आया। लिटरली हमें आप देखिए, मैं भी अंग्रेजी के लफ्ज बोल रही हूँ। शाइस्ता उर्दू सुन के बहुत मजा आया, शुस्ता उर्दू सुन के बहुत मजा आया। और अल्लाह करे कि ऐसे लोग हमारे माशरे में हों जो पुरानी चीज़ों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी नई चीज़ें सीखने को। ज़बान एक ऐसी कम्युनिकेशन का मीडियम है कि जितनी ज़्यादा आप सीखें उतनी ज़्यादा आपको आती है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो। थैंक यू सो मच हुमायूं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक कर। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।